हेलो दोस्तों, मैं हूं कबीर और स्वागत है आप सबका इस चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन और सीखते हैं इंग्लिश के कुछ नए वर्ड्स और सेंटेंसेस। द प्राइम मिनिस्टर होइस्टेड द ट्राइकलर एट द रेड फोर्ट। अर्थात प्राइम मिनिस्टर ने लाल किला पर तिरंगा फहराया। होइस्ट का अर्थ होता है फहराना, ट्राइकलर का अर्थ होता है तिरंगा, जो कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। उसके बाद द प्राइम मिनिस्टर began his address by paying tributes to freedom fighters and security forces। अर्थात प्राइम मिनिस्टर ने संबोधन का शुरुआत किया फ्रीडम फाइटर्स अर्थात स्वतंत्रता सेनानियों और सिक्योरिटी फोर्सेज अर्थात सुरक्षा बलों को श्रद्धांजलि दे करके। दोस्तों, एड्रेस का अर्थ होता है संबोधन और पे ट्रिब्यूट का अर्थ होता है श्रद्धांजलि देना। उसके बाद द टू लीडर्स होल्ड डायमेट्रिकली ऑपोजिट व्यूज। अर्थात दोनों लीडर्स एकदम अलग नज़रिया रखते हैं। दोस्तों, डायमेट्रिकली ऑपोजिट का अर्थ होता है बिल्कुल भिन्न, बिल्कुल अलग। द प्राइम मिनिस्टर वॉज मोस्ट वोकल चैम्पियन ऑफ सेक्युलरिज्म। अर्थात प्राइम मिनिस्टर सेक्युलरिज्म का सबसे प्रखर मुखर समर्थक थे। दोस्तों, वोकल का अर्थ होता है जो स्पष्टता के साथ अपनी बातों को रखे और चैम्पियन का अर्थ होता है समर्थक। इसके अन्य अर्थ भी होते हैं, जो कि किसी खेल या प्रतियोगिता इत्यादि में विजेता होता है उसके लिए भी चैम्पियन शब्द का प्रयोग किया जाता है। और चैम्पियन का एक अन्य अर्थ होता है समर्थक, जो किसी चीज़ का समर्थन करता हो। और सेक्युलरिज्म, इसका अभिप्राय होता है धर्मनिरपेक्षवाद, अर्थात जिसको धर्म से लेना देना ना हो वैसा आइडियोलॉजी। उसके बाद पांचवा सेंटेंस है सेक्युलरिज्म इज एम्बेडेड इन इंडियाज कल्चर। एम्बेड का अर्थ होता है जो निहित हो, जो जरा हुआ हो। तो कह रहा है कि सेक्युलरिज्म इंडिया के कल्चर में, इंडिया की संस्कृति में जड़ा हुआ है। द स्टैटिस्टिक्स रिवील रियलिटी ऑफ द इकोनॉमी। स्टैटिस्टिक्स का अर्थ होता है आंकड़ा और रिवील का अर्थ होता है खुलासा करना। तो सेंटेंस कह रहा है कि आंकड़े अर्थव्यवस्था के हकीकत का खुलासा करता है। द एवरेज पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड। पर कैपिटा इनकम का अर्थ होता है प्रति व्यक्ति आय। तो सेंटेंस कह रहा है कि इंडिया का औसत प्रति व्यक्ति आय बढ़ा है। आठवां सेंटेंस है एग्रीकल्चर इज़ द मेन मीन्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ पीपल। लाइवलीहुड का अर्थ होता है जीविकोपार्जन और मीन्स ऑफ लाइवलीहुड का अर्थ होता है जीविकोपार्जन का साधन। तो सेंटेंस कह रहा है कि कृषि लोगों के जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन है। दिस पॉवर्टी एलिविएशन स्कीम वाज स्टार्टेड बाय द फॉर्मर गवर्नमेंट। एलिविएशन का अर्थ होता है कम करना का काम, एलिविएट का अर्थ होता है कम करना, तो इस एलिविएट का नाउन बन गया हुआ है एलिविएशन। तो कह रहा है कि यह गरीबी कम करने का जो स्कीम था वह फॉर्मर गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया था। 10वां सेंटेंस कह रहा है एफडीआई इनफ्लोज हैव राइजन बाय 18% इन लास्ट ईयर। अर्थात
एफडीआई का जो इन्फ्लोज है वह विगत वर्ष में 18% से बढ़ा है। उसके बाद 11वां सेंटेंस का रहा है द कंट्री इज सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंट का अर्थ होता है आत्मनिर्भर। सेल्फ डिपेंडेंट भी लोग प्रयोग करते हैं। सेल्फ रिलायंट का अर्थ हुआ जो खुद करने में या निर्णय लेने में सक्षम हो। तो कह रहा है कि देश आत्मनिर्भर है। इंडिया इज पायनियर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। पायनियर का अर्थ होता है अग्रदूत। तो सेंटेंस का अर्थ हुआ कि इंडिया अध्यात्म का अग्रदूत है। द मिनिमम एज ऑफ मैरिज हैज़ बीन अ कंटेंसस इश्यू। कंटेंसस इश्यू का अर्थ हुआ विवाद का मुद्दा। तो कह रहा है कि मैरिज का, शादी का न्यूनतम उम्र विवाद का मुद्दा रहा है। तो दोस्तों ये कुछ सेंटेंसेस थे जो आप इंग्लिश बोलने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह के वीडियोज़ नियमित रूप से प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अगर आपको कुछ जानना है या फिर कुछ सुझाव है तो कमेंट करें। थैंक यू।